हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का टॉपिक है लिथोस्फीयर, उसका भी एक सब टॉपिक वो पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर पे। लिथोस्फीयर के बारे में आपको मैं पूरा बताऊंगा कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर में सबसे पहले हम इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तीसरा लैंड फॉर्म्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इसके अंदर आते हैं। चौथे में माउंटेन्स, प्लेटियो, प्लेन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे क्रिएट हुए, है ना। व्हाट इज़ द डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन ऑल दीज, अमंग ऑल दीज। नेक्स्ट वन इज़ अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी। दिस ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अगर मैं आपको अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सो दिस इज कोरिलेटेड विद द अनदर टू। लास्ट वन इज सॉयल। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट इस लेक्चर में मैं आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस लेक्चर को देखने के बाद आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे या फिर कमेंट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट टॉपिक का भी वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना। फिलहाल फोकस पहले टॉपिक पे रहेगा। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को पढ़ना जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। और इसमें जो इस पे जो रिसर्च करते हैं, दैट इज़ द जियोमॉर्फोलॉजिस्ट साइंटिस्ट। ओके, ये आप जाने रहें, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ने के लिए सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ना ज़रूरी है। और ओरिजिन ऑफ द अर्थ को समझने के लिए सबसे ऑथेंटिकेटेड जो थ्योरी है वो है नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जो नेबुलर थ्योरी थी वो प्रपोज्ड की गई थी इमैनुअल कांत और लैप्लास के द्वारा इन 1796। इस थ्योरी में क्या कहा गया था कि जो गैसियस क्लाउड है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं यूनिवर्स पर, वो क्लाउड्स जो हैं यूनिवर्स पर फ्रीली रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका रोटेशन ग्रेजुअल मैनर में चल रहा था, बट हम जानते हैं कि अर्थ में कूलिंग पीरियड एक टाइम आता है। अर्थ के बनने के बाद भी आया था, अर्थ के बनने के पहले भी आते थे। तो इस कूलिंग पीरियड पर ये जो क्लाउड्स थे वो फ्रीज्ड हुए, ठीक है। इनके फ्रीजिंग के बाद इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन में ये एक बंच फॉर्म में क्रिएट हो गए, ठीक है। एंड थ्रू द रेडिएशंस it converts or कॉन्ट्रैक्ट ऑन द मिडल टू फॉर्म द सन, ठीक है। मिडल में कॉन्ट्रैक्ट हुए और एक बॉडी फॉर्म हुई सन के फॉर्म में, ठीक है ना। और बॉडी क्रिएट हुई सन के फॉर्म में, और जितने भी इसके सराउंडिंग्स में जो क्लाउड बेल्ट के फॉर्म में सराउंड कर रहे थे, वो भी फ्रीज्ड होके प्लैनेट के फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 9 पार्ट्स में ये स्ट्रक्चर बने, और इन्हीं 9 पार्ट्स को आज हम 9 प्लैनेट के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसका एविडेंस जो है ऐसे मिलता है कि पहला एविडेंस है हैवियर एलिमेंट नियर द कोर एंड लाइटर एट द सरफेस। जो हैवियर एलिमेंट था, ठीक है ना, वो कोर पे पाया जा रहा है और लाइटर एलिमेंट क्रस्ट पे पाया जा रहा है। ऐसा कब होता है? जब कोई बॉडी फ्रीज्ड हो रही है, बंचेस में, क्लस्टर्स में बन रही है, तो जो हैवी एलिमेंट है वो ऑब्वियस सी बात है नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, और लाइटर एलिमेंट जो होगा वो अपर साइड में होगा, क्रस्ट में होगा, ये सरफेस पे होगा। तो ये पहला एविडेंस जो हमको दिखता है अर्थ पर भी और अनदर प्लैनेट पर भी, ठीक है। दूसरा एविडेंस ये है कि लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। हम सब जानते हैं कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो सॉलिड और लिक्विड और सेमी मोल्टेन से बना हुआ है, डिफरेंट लेयर में है, ठीक है। और क्रस्ट मेंटल कोर के द्वारा हम इस चीज़ को समझते हैं। तो दिस इज द सेकेंड एविडेंस ऑफ दैट थ्योरी। नेक्स्ट आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये जो गैसियस फॉर्म में है हाइड्रोजन और हीलियम, ये रेड में आपको दिख रहे होंगे। ये रेडिएट्स होके ये एक दूसरे से अटैच होकर रिवॉल्व हुए। आफ्टर दैट कूलिंग पीरियड आया। कूलिंग पीरियड के बाद इन्हें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन के बाद मिडिल में एक बॉडी तैयार हुई जो कि हैवियर थी और सबसे बड़ी थी,
हाइड्रोजन और हीलियम के कंटेंट के साथ सन बना, देन उसके अराउंड में जितने भी बेल्ट्स थे वो बेल्ट्स प्लैनेट के फॉर्म में हम लोग के सामने आए. दिस इज द एग्जैक्टली नेबुलर थ्योरी इज. दूसरी इसी सीक्वेंस में दूसरी थ्योरी हम पढ़ते हैं एडवर्ड स्विस की थ्योरी. एडवर्ड स्विस ने बेसिकली यह बताया कि जो अर्थ है वो 3 पार्ट में डिवाइड है ना. पहला है आउटर लेयर, कॉन्टिनेंट्स, है ना. क्रस्ट उन्होंने नहीं बोला, आउटर लेयर बोला, कॉन्टिनेंट्स, जो कि कंपोजिशन है सियाल का, सियाल सी फॉर सिलिकॉन, एल फॉर एल्युमिनियम. इसकी डेप्थ इन्होंने बताई 100 किलोमीटर तक सिलिकॉन और एल्युमिनियम की कंपोजिशन पाई जाती है. ठीक है. सेकंड उन्होंने बताया मेंटल. मेंटल को इन्होंने ओशियनिक क्रस्ट भी मेंटल में ही टॉलरेट किया और इनमें बताया कि ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम का जो सिलिकॉन नहीं है, वो सी फॉर सिलिका है, इस सिलिकॉन से आप कोरिलेट नहीं करिएगा. सिलिका और मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 वाला है, मैग्नीस 25, ठीक है ना. तो आप मैग्नीशियम यहाँ पे, तो सिलिका और मैग्नीशियम का कंपोजिशन है मेंटल पर, ओशियनिक क्रस्ट पर. इसकी डेप्थ जो थी वो 2900 किलोमीटर तक थी according to this theory. And then last one is the core. Core is the composition of nickel and iron. Okay, so nickel and iron का composition था core. इसकी जो डेप्थ थी, डेप्थ 2900 किलोमीटर से एक्सटेंड, मतलब इससे ज़्यादा अबाउट 5500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है. सो 2900 किलोमीटर से ज़्यादा कोर का सेक्शन बांटा गया, जिसमें इन्होंने बताया कि इसका जो कंपोजिशन है वो निकल और आयरन से बना हुआ है. बट ये थ्योरी ज़्यादा दिन तक चली नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस थ्योरी. ओके, और आगे चल के हम लोगों ने वेव्स के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को समझा और जाना कि कौन सी लेयर कैसी है और किस स्टेज में है. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. इसमें यह बताया गया कि अर्थ का जो इंटीरियर है, इसको समझने के लिए हम कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड हैं. वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? डेंसिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, और अर्थक्वेक वेव्स है और सिस्मिक वेव्स है. इन 4 फैक्टर से हम अर्थ के इंटीरियर को और अच्छे से समझेंगे. जो शुरू के 3 फैक्टर्स हैं, डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज़ होती है इंटीरियर अर्थ की, वैसे वैसे ये जो फैक्टर्स हैं ये भी इंक्रीज़ होते हैं. डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है और प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है इनसाइड द अर्थ सरफेस. ये क्यों होता है, इसकी रीज़न ज़रूर अलग है, बट ये सेम है कि ये सभी इंक्रीज़ होते हैं. ठीक है, अब ये क्यों होते हैं ये पढ़ते हैं. डेंसिटी जो होती है शोज़ दैट देयर इज़ अ सडन राइज ऑफ डेंसिटी एट डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. ये बोला जाता है कि जो डेंसिटी है वो इसलिए इंक्रीज हो रही है इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्योंकि जो क्रस्ट का वेट है वो प्रेशर बढ़ रहा है उसके वेट की वजह से, इसलिए डेंसिटी भी बढ़ रही है. ठीक है ना. दूसरा रीज़न ये दिया जाता है कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसका जो कंपोजिशन है उसके नीचे हैवी एलिमेंट्स है. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हैवी एलिमेंट्स अपने को मिलते हैं. उस हैवी एलिमेंट्स की वजह से डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हैवी एलिमेंट की डेंसिटी अल्टीमेटली बढ़ी हुई ही होती है, इस वजह से डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है. दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर के बारे में ये नोटेबल डाटा ये है कि टेम्परेचर जो है वो 100 किलोमीटर तक 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है. आफ्टर 100 किलोमीटर ये 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हिसाब से 300 किलोमीटर तक बढ़ता है, और उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ता रहता है. इट मीन्स टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और ये 6000 डिग्री सेल्सियस अराउंड जाता है. नॉट एग्जैक्ट डाटा बट देयर विल बी वेरिएशंस. ओके, प्रेशर्स की बात करते हैं तो प्रेशर जो है ये भी इंक्रीज ही होता है इन द डेप्थ, और ये 3500 किलो बार नोट किया गया है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स. इसमें 3 वेव्स हैं जो हम पढ़ते हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, एल फॉर लॉन्ग वेव्स. ओके, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं. मैकेनिकल वेव्स मीन्स इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए प्रोपिगेट होने के लिए, है ना. मीडियम अगर होगा तभी ये वेव्स निकलेंगी.
ठीक है। देयर बिहेवियर चेंजेस विथ चेंज ऑफ मीडियम, जैसे जैसे मीडियम होता है वैसे इनका बिहेवियर होता है। अब आप पी वेव्स की बात करोगे तो ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ही ट्रेवल करती है, वहीं जो सेकेंडरी वेव्स है ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती, ये सिर्फ सॉलिड और गैसेस इनमें ट्रेवल करती है। एल वेव्स को मीडियम नहीं बोल सकते क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ में जाती है ये एक्सटिंक्ट हो जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट के ऊपर ही ट्रेवल करती है। क्रस्ट के ऊपर ट्रेवल इट मीन्स लॉन्ग वेव्स है, और सरफेस वेव्स भी इसको बोलते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स इन दोनों के ही स्टडी से हम ये समझ पाते हैं कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो सॉलिड है कि सेमी मोल्टेन है कि लिक्विड है। अगर एस वेव्स ट्रेवल नहीं करेगी तो वो रीजन लिक्विड होगा, ठीक है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स दोनों ही ट्रेवल नहीं करेंगी तो वो जो स्टेज है वो सेमी मोल्टेन का स्टेज होगा, और प्राइमरी वेव्स ट्रेवल करेगी तो वो डेफिनेटली सॉलिड होगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ें जो मैं समझाई वो सब चीज़ें इसी में लिखी हुई हैं, आप यहाँ समझेंगे। ये हैं सेकेंडरी वेव्स, ये हैं प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है ना। वहीं पे जो एस वेव्स हैं वो हैं ट्रांसवर्स वेव्स। प्राइमरी वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल क्यों हैं? क्योंकि इसमें कंप्रेशन और डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ। और वहीं जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में सब जानते हैं क्रस्ट और ट्रफ होता है उनके बीच में वेवलेंथ, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है वेवलेंथ। और जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है वो कंप्रेशर विच इज़ द लार्जर डिस्टेंस कंपेरेटिवली, ठीक है ना। एक चीज़ और नोट करने वाली बात यह है कि जो पी वेव्स हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, नोट कर सकते हैं। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं इनकी जो वेलोसिटी होती है वो जस्ट हाफ होती है। 8 किलोमीटर पर सेकेंड पी वेव्स की है तो सेकेंडरी वेव्स की 4 किलोमीटर पर सेकेंड है, और एल वेव्स की जो होती है वो 3 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा बट नॉलेज के लिए ठीक है। अब हम फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ मैंने एक पिक्चर रखी हुई है आपके लिए जिससे आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे ये है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं ये है ओशियनिक क्रस्ट, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट की जो डिस्टेंस है वो 0 से 100 किलोमीटर तक है, और 100 से 29 में आपको मेंटल मिलेगा, और 2900 से ऊपर जहाँ जाएंगे वो आपको कोर मिलेगा। कोर भी 2 पार्ट्स में है, इनर कोर आउटर कोर, वो दूसरा सब्जेक्ट है, ओके। इस पर मैं एलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। आपको मैं मेजर चीज़ जो इसके अंदर की वो बता रहा हूँ। 6378 इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट इंटीरियर, ओके। अब लिक्विड, सॉलिड, मेंटल मैंने आपको बता चुका हूँ कि लिक्विड सॉलिड कैसी कंडीशन में क्यों होगा और कैसे होगा, ओके। तो थैंक यू फॉर ऑल। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई वो सीक्वेंशियल ऑर्डर पर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आप ना रखें, कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अंत में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।